गोली पृष्ठ से अपवर्तन वाले चैप्टर में आज हम लोग टॉपिक देखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। तो किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को कहा जाता है लेंस निर्माता सूत्र है, जो इस प्रकार से है 1/f = μ-1 और कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। ये है लेंस निर्माता सूत्र, जहाँ f क्या है, लेंस की फोकस दूरी, म्यू लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, r1 और r2 उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। इस सूत्र को कहा जाता है लेंस का अपवर्तन सूत्र। अब हम लोग ये जो हमारा लेंस निर्माता सूत्र है, इसकी हम लोग व्युत्पत्ति देखेंगे। सूत्र का निगमन। तो दो प्रकार का लेंस हम लोगों ने पढ़ा है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। यहाँ पर पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र कहा गया है, तो उत्तल लेंस के लिए भी देख सकते हैं और अवतल लेंस के लिए भी देख सकते हैं। तो जैसे ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। यहाँ पर मैं एक रेखा खींच दी, इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक, मान लेते हैं ये जो हमारा लेंस है वो A, B, C, D से क्या है, मिलकर बना हुआ है। इसकी वक्रता त्रिज्या दोनों की r1 AB के लिए और CD के लिए वक्रता त्रिज्या r2 है। अब मान लेते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है। इसके लिए मुख्य अक्ष, यहाँ पर कोई वस्तु O रखी हुई है, तो O से क्या होती है, एक किरण निकलकर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद ये क्या करती है, इस लेंस पृष्ठ के द्वारा AB का जो प्रतिबिंब है, AB द्वारा जो इसका प्रतिबिंब है वो I1 पर बनता है। उसी प्रकार से अवतल लेंस में क्या होगा, ये वस्तु O AB पर क्या होगी, आपतित होगी, जिसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर प्राप्त होगा, पीछे की ओर बढ़ाने पर I1 पर प्राप्त होगा। अब ये जो हमारा I1 है, ये दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पर जब इसका क्या होगा, आपतित होगी किरण, तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब है वो I पर प्राप्त होता है। तो I1 का प्रतिबिंब हमको कहाँ पर प्राप्त होता है, I पर प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि लेंस क्या है, पतला है। अब लेंस से वस्तु की दूरी, ये हमारा लेंस है, लेंस से वस्तु O की दूरी को लिखा जाता है U। लेंस से प्रतिबिंब I1 की बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं V1, और लेंस से प्रतिबिंब I की बीच की दूरी मान लेते हैं V है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। उसी प्रकार से इसके लिए लेंस से वस्तु की दूरी U, लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी V। अब पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपवर्तन सूत्र का। तो हमारा अपवर्तन सूत्र क्या होता है, μ/V - 1/U = μ-1/r, ये होता है, ये हमारा अपवर्तन सूत्र है।
लेकिन जो हमारा पहला पृष्ठ है ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है। ठीक, तो लेंस से I1 के बीच की दूरी क्या है, V1। तो यहाँ पर V के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V1। और पृष्ठ ए बी की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1। तो R के जगह क्या लिखेंगे, R1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरे पृष्ठ CD के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है और उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। तो ये जो हमारा अपवर्तन सूत्र है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, म्यू के जगह 1 अपॉन म्यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है, ये वायु माध्यम है, ये कांच माध्यम है। तो यहाँ पर से जो हमारा क्या है, प्रकाश किरण है वायु माध्यम से लेंस पर क्या हो रही है, हाँ, लेंस से वायु में निर्गत हो रही है, लेंस से वायु में निर्गत हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम लोग म्यू के जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन म्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू के जगह 1 अपॉन म्यू लेंस निर्माता सूत्र से, और यहाँ पर v के जगह v रहेगा क्योंकि सी डी के लिए I के बीच की दूरी v है, माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन u और इक्वल टू म्यू, म्यू की जगह 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन r। सी डी के लिए सी डी की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू। ठीक, अब यहाँ पर u क्या है हमारा, लेंस निर्माता सूत्र में u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लेंस से हमारे लिए वस्तु अभी क्या है, I1 है। तो लेंस पृष्ठ CD के लिए वस्तु I1 के बीच की दूरी क्या है, V1। तो यहाँ पर u के जगह क्या हो जाएगा, V1। तो u के जगह क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। इसके भी अपॉन में म्यू आएगा, इसके भी अपॉन में म्यू आएगा, म्यू म्यू क्या हो गया, कट गया। तो ये हमको समीकरण प्राप्त हुआ है इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन यू, एक पक्ष को लिख रहे हैं, माइनस 1 अपॉन V माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन V1। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको घटा रहे हैं। किससे किससे घटा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे। ठीक, तो इक्वेशन 2 क्या है, 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1 माइनस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1 माइनस, जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस म्यू अपॉन V1, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, इस पक्ष को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन R1, जोड़ रहे हैं ना, प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये भी म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो म्यू माइनस 1 को कॉमन निकाल लिए हैं, तो कोष्टक अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1। यहाँ पर इसको म्यू माइनस 1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन R2। ये हुआ, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब किंतु यदि वस्तु अनंत पर होती है
तो उसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष पर बनता है। वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो u इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, बता रहा है फोकस पर। तो प्रतिबिंब को हम लोग किससे प्रदर्शित कर देंगे, फोकस एफ से। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग v के जगह f लिखेंगे, u के जगह इन्फिनिटिव। तो क्या प्राप्त होगा, 1/f माइनस 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू म्यू माइनस 1 और कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/इन्फिनिटिव 0, तो 1/f इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, तो ये क्या है हमारा लेंस निर्माता सूत्र। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये वाला समीकरण तक ज्ञात करोगे। यही लेंस निर्माता सूत्र है जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए क्या है, समान रूप से लागू होता है, चाहे प्रतिबिंब वास्तविक हो या फिर आभासी हो। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर इसको 4 मानेंगे तो इक्वेशन 3 एंड 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 4 है। तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ तक भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5 को हम लोग पतला लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर से हम लोग फोकस दूरी की निर्भरता भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐप क्या है, हमारा फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी की निर्भरता निकालेंगे तो फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, लेंस के पदार्थ पर। ठीक, तो म्यू का मान अधिक होने पर ऐप का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक क्राउन कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, क्योंकि फ्लिंट कांच से बने लेंस की फोकस दूरी क्राउन कांच से बने लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। उसके बाद ये जो हमारा फोकस दूरी है वो प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। मान लो बैगनी रंग और लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरियाँ क्या क्या है, FV, और लाल रंग के लिए FR। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू V और म्यू R है। तो क्या होता है, बैगनी रंग के लिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग की तुलना में अधिक होता है और लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप लोग को फोकस दूरी की निर्भरता भी याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र। तो किसी लेंस की फोकस दूरी f और लेंस की वस्तु से दूरी u और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को कहा जाता है लेंस सूत्र। तो ये जो हमारा लेंस सूत्र है इसको हम लोग उत्तल लेंस के लिए भी निकालेंगे और अवतल लेंस के लिए भी निकालेंगे।